1 बजे आ ही जाना आप। तो हम तो 1 बजे बैठ जाते हैं। अब 1 बजे बैठे, आरती हुई, सब, अब बिल्कुल कथा अपने रस में पहुंचती ही है। और अब माताओं की जरा लेट आने की आदत होती कुछ लोगों की, तो 1 दर्जन केले खरीदेंगी। क्यों? चढ़ाने के भाव से नहीं, चढ़ाएंगे और वहीं के वहीं कहीं बैठ जाएंगे आगे। तो अब चलती हुई कथा उनके लिए रोकनी पड़ती है। क्यों? जब वो आएंगी पूरा पंडाल क्रॉस करेंगी, केले चढ़ाएंगे और फिर वहीं कहीं देखते हैं कि यहीं कहीं जगह, तो उतनी देर कथा रुक जाती है। इसी कारण जीवन में एक सूत्र याद रखिए, आप कहीं भी सत्संग में जाएं, कथाओं में जाएं, बड़े मर्यादित। आपके जाने का पता भी किसी को ना लग पा रहा, आप जाकर कथा में बैठ जाएं। ना तो सुनने वालों को विक्षेप हो, ना सुनाने वालों को विक्षेप हो, डिस्टर्ब ना हो। चलती हुई कथा यदि रुक जाती तो वो कुसंगी माना जाता। यहां पर भी सनत कुमारों की नजर पड़ी। किस पर पड़ी? तो यहां पर लिखा है किस पर पड़ी? नारद जी पर पड़ी। आहा, प्रसन्न हो गए। ये तो सबसे बड़े सत्संगी भैया, पूरी पृथ्वी पर घूम घूम कर भगवान नारायण का सत्संग करवाते हैं। ये आ रहे हैं, हमारा इनके संग में बड़ा सत्संग होगा। किंतु क्या देख रहे हैं? जो सत्संग कराने के लिए आने वाले थे वो स्वयं चिंता में कि कथम ब्रह्मनंदीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तवा। सत्संगी व्यक्ति यदि चिंता में डोले तो समझ जाओ फिर वो सत्संगी नहीं है। क्योंकि सत्संगी व्यक्ति को कभी चिंता होती ही नहीं। यहां पर हमारे ब्रज में श्री वल्लभाचार्य जी ने एक बहुत सुंदर सूत्र भक्तों को दिया था। श्री भक्तमाल में कहा था क्या? जो शरणापन्न वैष्णव है, जो ठाकुर जी के शरणापन्न वैष्णव है ना, उसमें उनके लिए लिखा है कि चिंता कापि न कर्तव्य। जो ठाकुर जी के शरणापन्न है, जो उनकी शरण में रहते हैं, ठाकुर जी की जो शरण में रहते हैं, उनकी शरण में जाने के बाद फिर चिंता कापि न कर्तव्य। और भगवान को जब अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, उसके बाद भी यदि कोई चिंता हो रही, मतलब आपके समर्पण में कमी है। भाई जैसे कोई वनचरी, वन में रहने वाली किसी वनचरी का विवाह यदि किसी चक्रवर्ती सम्राट के साथ में हो जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए। अब चक्रवर्ती सम्राट के साथ विवाह होने के बाद भी यदि वो वनचरी अपने भविष्य की चिंता करे कि हम भविष्य में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे बच्चे होंगे तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब वो वंचरी अपने पति की सामर्थ्य को अभी जान नहीं पाई है। उसको ये विश्वास नहीं कि हमारे पति तो साक्षात चक्रवर्ती सम्राट है। अरे उनकी पत्नी बनने के बाद यदि हम चिंता कर रहे हैं, मतलब ये उसकी विमूढ़ता है। इसी प्रकार जब भक्त ठाकुर जी से कह देता है तवास्मी, हे प्रभु हम आपके हैं, उसके बाद भी यदि भक्त चिंता कर रहा है, इसका मतलब उस भक्त का अभी अपने परमात्मा पर विश्वास नहीं है। इसी कारण तो चिंता कर रहा है। क्यों चिंता? अरे जब आपने अपना वर्ण श्री ठाकुर जी को कर दिया तो उनको जानने दो, आप चिंता मत करो। क्या? और जो उनके शरणागत हो जाता, जो उनके प्रपन्न हो जाता है, तो पाताल भूतल व्योमश्चारिणा छद्मचारिणा। भगवान कहते जो मेरे नाम के प्रपन्न हो जाता है, वो चाहे फिर पाताल में रहे, भूतल में रहे या व्योम आकाश में रहे, तो भी उसके ऊपर कभी कोई कुदृष्टि नहीं डाल सकता। भगवान यहां तक कह रहे हैं किसके ऊपर? ना द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। जिसके ऊपर हमारे राघव जी का सुरक्षा कवच चढ़ जाए। ये राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान? कि पाताल भूतल व्योम चारिष्ठ छद्मचारिणा। क्या क्या बोले? ना द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। जिसके जीवन में राघव सरकार का, कन्हैया जी का, श्री किशोरी जी का नाम यदि आ गया, फिर उसको चिंता नहीं करनी है। फिर तो भैया मृत्यु से भी चिंता आपको नहीं हो सकती।